जय हिंद। आज हम प्रैक्टिस शीट 1 करेंगे आरएमएस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस शीट 1 है, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन देखिए इनमें से और कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ है। देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, करंट, ये है करंट, ये कौन है, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन है, करंट चीफ जस्टिस। आपको 49 चीफ जस्टिस, सॉरी 49 चीफ जस्टिस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एच.जे. कानिया, ठीक है, एच.जे. कानिया। अब 49 यू ललित है, यू ललित कौन थे, यू ललित, याद रखिएगा। यू ललित 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट कौन थे, एच.जे. कानिया। और करंट कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंट किसको करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। यहाँ पे वो कौन गया, डस्टर लैपटॉप के नीचे दिख गया, लैपटॉप के नीचे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, ये क्वेश्चन भी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द कंट्री। और क्या होते हैं, हेड ऑफ द ऑल कमांडर इन चीफ, ठीक है। हेड ऑफ द ऑल कमांडर इन चीफ मींस हेड ऑफ द ऑल कमांडर इन चीफ डिफेंस आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द आर्म forces, head of the defense, head of the defense armed forces थोड़ी, defense command of India, defense command of India के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। फर्स्ट के नीचे क्या लिखा है, बड़ा एक मिनट, इंडिया, ठीक है। कौन है, फर्स्ट के नीचे लिखा है, फर्स्ट है एच.जे. कानिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यू ललित वाज द 49 एंड 50 वाज द, जिसमें ठीक है, यू ललित। अब देखो फर्स्ट मंथ ऑफ द साका कैलेंडर, फर्स्ट मंथ ऑफ द साका कैलेंडर को चैत्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैत्रा, ठीक है। चैत्र, बैसाख नहीं, चैत्र होता है जब भगवान राम जी का बर्थ होता है, नवरात्रि आते हैं ना। चैत्र ये होता है अप्रैल, मार्च और अप्रैल के बीच, किससे, मार्च और अप्रैल से। 21 मार्च से शुरू होता है, ये हिल रहा है भाई, तू हिल रहा है। 21 मार्च से शुरू होता है और 20 अप्रैल में ये खत्म होता है। जो लास्ट हमारे भैया देखिए, फर्स्ट मंथ है साका कैलेंडर। भारत में जो हम चलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो नेशनल कैलेंडर का नाम क्या है, नेशनल कैलेंडर कौन सा है, साका कैलेंडर। कौन सा है, साका कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर, आगे हो जाओ, कोई कितनी आ रही, सर आ रहा है उसका, पूरी आ रही है, कोई बात नहीं, उठ जा, आ इधर आ जा, पीछे चल जा भैया के पास, ठीक है। साका कैलेंडर कौन सा है, साका कैलेंडर। साका कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, ठीक है। साका कैलेंडर है ये, और साका कैलेंडर का भी पीरियड चला 1900 समथिंग, 1950 या 1947 48 चल रहा होगा, ठीक है। साका विक्रम संवाद, क्या एक होता है विक्रम संवाद, एक क्या होता है, विक्रम संवाद। उसके अंदर 2079 समथिंग इतना चल रहा होगा, ठीक है। और हम 2023 में है, करंट जो कैलेंडर है, ठीक है। लास्ट जो कैलेंडर के मंथ, 5th मंथ वाला साका कैलेंडर भद्रा, कौन सा होता है, भद्रा। और भगवान गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। गुरु नानक देव जी बोर्न कब हुए थे, कौन से मंथ में हुए थे, गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन कार्तिक मंथ में, कार्तिक मंथ में गुरु नानक देव जी वाज बोर्न इन कार्तिक मंथ ऑफ साका कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर, ठीक है। अनंत मंथ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो कहाँ गया बाहर, मेरे को भी जाता है।
ठीक है। अनंत मत, अनंत मत को लिख रहे हैं, दो चीजें याद रखिएगा अनंत मत की। अनंत मत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंद हो गया, क्या हो रहा है? लिख रहा था। आखिर तो डिस्टर्ब करता मुझे। अनंत मत, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अनंत मत किसने लिखा है? अनंत मत हमें पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। जन गण मन। नेशनल एंथम भी मैंने पूछा। नेशनल सॉन्ग, एक मिनट रुक जाओ। नेशनल एंथम एंड सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ठीक है। नेशनल सॉन्ग लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसी चटर्जी करेंगे, ठीक है। मत हिलो, मत आप पीछे चलो बेटा, आप पीछे गुरशब्द के पास हिल रहा है। गुरशब्द मैंने कहा था आगे, उसको बैठने दे। अच्छा चल रहने दे। नेशनल एंथम लिखा है आर.एन. टैगोर ने। किसने? आर.एन. टैगोर ने। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हाँ, मोहम्मद इकबाल। किसने? मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। और नेशनल सॉन्ग पहली बार संग किया गया। नेशनल सॉन्ग आपको सीधा समझ, तू आगे आ गया, तू भी पीछे चल, तू भी पीछे जा। हाँ, नेशनल सॉन्ग लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और नेशनल एंथम जो है आर.एन. टैगोर ने, और सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, याद रहेगा। और नेशनल सॉन्ग पहली बार कहां कब गाया गया? ये देखो, नेशनल सॉन्ग संग फर्स्ट टाइम बंगाल। हाँ, बंगाल सेशन। इंडियन पार्क क्या हो गया? उसको उसको आगे कर दो। उधर और बेटा उसको नीचे रख। मैम निकल नहीं रहा, उसको पता नहीं क्या बोल रही है। अच्छा देखो, नेशनल सॉन्ग संग पहली बार बंगाली में गाया गया। किसमें? बंगाली में। और हमने नेशनल सॉन्ग कहाँ किसकी बुक से लिया? अनंत मत। कहाँ से लिया? अनंत मत, ठीक है। अनंत मत से हमने क्या लिया? नेशनल सॉन्ग कौन सा हमारा? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम का स्लोगन भी किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इनकी बुक वंदे मातरम, अनंत मत से कौन सी बुक से नेशनल सॉन्ग लिया गया? इधर देखो, वंदे, हाँ, अनंत मत। और हु संग फर्स्ट? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1886 में नेशनल सॉन्ग गाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में नेशनल एंथम गाया। क्या गाया? नेशनल एंथम गाया, जनगण मन गाया। जनगण मन पहली बार पूछेंगे कौन सी लैंग्वेज में गाया गया? फर्स्ट संगे विच लैंग्वेज? बंगाली, ठीक है। कौन सी? बंगाली। और 26 जनवरी 1950 हमने एज अ नेशनल सिंबल इनको क्या किया? अडॉप्ट किया। क्या किया? नेशनल सिंबल अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। और 26 जनवरी 1950 को हमने नेशनल फ्लैग नहीं किया था, उससे बाद में किया था, ठीक है। नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोलते हैं। नेशनल हेरिटेज एनिमल जो सिंबल है वो एलिफेंट है। नेशनल एनिमल जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। और नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल बर्ड पीकॉक, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसर्टन वर्ल्ड, ठीक है। द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टन वर्ल्ड, एस जयशंकर ने। अब एस जयशंकर से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एस जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। और फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? यहाँ पे गलत, फीमेल डिफेंस, हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक्सटर्नल होता है फॉरेन, जो फॉरेन के काम देखती है, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल मिनिस्टर, सुषमा स्वराज। वेरी गुड, सुषमा स्वराज। कौन है? मैम लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ है, चलो। सुषमा स्वराज जो है फर्स्ट है, ये याद रखिएगा। और सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला बस स्टैंड का नाम अब क्या है?
ये भी करो। अंबाला बस स्टैंड को आज किस नाम से जानते हैं लोग? सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सुषमा स्वराज। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पहली फीमेल, भारत की पहली फीमेल से यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट, फर्स्ट फीमेल, दोनों क्वेश्चन देखिए। फीमेल डिफेंस मिनिस्टर विथ एडिशनल चार्जर, विथ एडिशनल मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री एडिशनल, इनके पास मिनिस्ट्री थी। ये कौन थी? ये भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। कौन? भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर भी थी और साथ में क्या थी? डिफेंस मिनिस्टर एंड फिर दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर भी थी, डिफेंस मिनिस्ट्री, और पहली एडिशनल चार्ज फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। ध्यान रखिएगा, पहली एडिशनल मिनिस्ट्री किसके पास थी? कौन से प्राइम मिनिस्टर के पास? फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी और डिफेंस मिनिस्टर भी थी, इंदिरा गांधी। अब फर्स्ट इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट, फर्स्ट इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आया सकता है भाई, इंडिपेंडेंट डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पहली डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी? जिसके पास वो ना वो प्राइम मिनिस्टर थी ना अदर कैबिनेट मिनिस्टर थी। ये कौन थी? निर्मला सीतारमन। कौन थी? निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। हो गया डन। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 150 नहीं 220 हाँ? 250 क्या होगा तुमको? 400। ठीक है, यहाँ पे मैं आरजे राज्यसभा RS राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में 250 होती हैं, 230 प्लस 12, 230 प्लस 12 नहीं, 230 प्लस 20 नहीं, 20 थोड़ी होती है बेटा, एक मिनट। मैम 238 प्लस 12। हाँ, 238 प्लस 12, हाँ ठीक है, 238 प्लस 12, ठीक है। How many pupils, how many members are appointed by the president in Rajya Sabha? हाँ, 12 members are appointed by प्रेसिडेंट। हाँ, 12 राज्यसभा में कितने लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं? 12 members are appointed by president in Rajya Sabha, president in राज्य सभा। और लोकसभा की सीट्स कितनी होती है? 542। कहेंगे तो 44 है, 45 है, 542 भी याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा जो है, इसके हेड ऑफ द लोकसभा कौन होते हैं? स्पीकर। हेड ऑफ लोकसभा कौन होते हैं? स्पीकर। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला क्या है? स्पीकर। हेड ऑफ द कैबिनेट कौन होते हैं? हेड ऑफ द काउंसिल, हेड ऑफ द काउंसिल कौन होते हैं? हेड ऑफ द कैबिनेट कौन होते हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। हेड ऑफ द कंट्री कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कौन होते हैं? मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? भाई हिल रहा है, मिनिस्ट्री कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और टेन्यूर, काम करने का कितने साल? 5 साल। 5 ईयर। भाई हिल कौन रहा? अगर तू हिल रहा है और कोई नहीं है भाई, 5 इयर्स। और राज्यसभा का टेन्यूर क्या है? 6 years। वेरी गुड, 6 ईयर राज्यसभा का है। और भाई एक मिनट चुप, 6 ईयर टेन्यूर राज्यसभा का है, 5 ईयर टेन्यूर लोकसभा का है। और इलेक्शन कब होते हैं राज्यसभा में? 4 साल। भाई इलेक्शन राज्यसभा में आफ्टर 2 इयर्स, और लोकसभा में 5 साल के बाद। अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, और लोकसभा जो होता है अपर हाउस होता है। क्या होता है? अपर हाउस किसको बोलते हैं? भाई राज्यसभा को लोअर हाउस, भाई ठीक लिखा मैंने। राज्यसभा को लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, लोकसभा डिसॉल्व होता है। लोकसभा डिसॉल्व होता है। भाई चुप, एक मिनट, आप इतना कंफ्यूज करते हो, गलत बोलते हो, कम बोला करो। भाई अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को, ठीक है।
लोकसभा हमेशा लोअर हाउस होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व कब होगा? जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, जब मेजोरिटी 2/3 अप्रूवल नहीं होगी तो लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। डिसॉल्व क्या हाउस होना है? अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और, कौन सा हाउस डिसॉल्व होता है? लोकसभा, ठीक है। क्या राज्यसभा डिसॉल्व होता है? नेवर, ठीक है। 2/3% हर साल निकलता है। मैम फिर वो भाई गलत बोलते हैं। मैम फिर वहाँ पे 5 होना चाहिए। 5 है। कहाँ? मैम उस साइड। भाई 6 ईयर ही है, 6 ईयर है। इलेक्शन 2 साल के बाद। हाँ, इलेक्शन 2 साल के बाद होते हैं, 6 ईयर है। 5 ईयर टेन्योर इसका है, 5 ईयर इसका। लोकसभा को और लोअर हाउस भी बोलते हैं और डिसॉल्व भी होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिजाइन किसको करेंगे? हु डिसॉल्व द लोकसभा? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, 238 + 12, ये 12 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। टेन्योर 6 ईयर, इलेक्शन 2 ईयर, अपर और नेवर डिसॉल्व, ठीक है। लोकसभा 545 सीट्स, यहाँ पे दोनों कर लो, कितने? 545 या 542 सीट्स है लोकसभा की। करंट में 542 है, अभी बढ़ी है, ठीक है। तू गलत बोलता है, तू चुप कर जाएगा, ठीक है। हेड ऑफ लोकसभा होते हैं स्पीकर। ओम बिरला करंट स्पीकर है। फर्स्ट स्पीकर कौन है? जीवी मालवंकर, लिख लो। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर, ये कल मैं टेस्ट लूंगी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर, फर्स्ट वुमेन आशा पूर्णा देवी कौन से? अगेन सेकंड वुमेन स्पीकर। और ये जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर है कितनी बार मैंने करवाया है? 16 लोकसभा, 50 लोकसभा स्पीकर थी, ये 16 लोकसभा। आशा कहां से आ गई? ये 16th वो है समृद्धि महाजन। समृद्धि महाजन, सुमित्रा महाजन। हाँ। चलो सुमित्रा महाजन एक ठीक होगी। नेक्स्ट बोलो। पहले लोकसभा स्पीकर कौन है भाई? मुझे भी अन्नपूर्णा देवी नहीं है, आशा पूर्णा देवी नहीं है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है, नाम याद आ रहा है, आंटी नहीं याद आ रही। फर्स्ट लोकसभा नाम बोलो थोड़ा। मुझे नहीं याद है यार, अभी याद आएगा यार, ठीक है। इसको देख लेते हैं, मैं रोज ही तो तुमको ये क्वेश्चन करवाती हूँ। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। अब नेक्स्ट देखिए, चलो इसको अभी याद आ जाता है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपोजिशन। राज्यसभा में जो लीडर होते हैं, अपोजिशन लीडर जो लोकसभा में राज्यसभा में है, 2-3 मिनट कोई बात नहीं, क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो है मल्लिकार्जुन खड़गे। और लोकसभा स्पीकर, हेड ऑफ द राज्यसभा कौन है? लिख लो, हेड ऑफ द राज्यसभा पीयूष गोयल, ठीक है। हेड ऑफ राज्यसभा पीयूष गोयल। हाँ, ये लिख लो राज्यसभा, ये कौन है? पीयूष गोयल। मैम उसका जेल है रूल फर्स्ट। नहीं भाई, उसका भी प्रतिभा सुमित्रा महाजन, और रोज ही तो करवाती हुई क्वेश्चन तुम्हें। इंदिरा गांधी। नहीं भाई, इंदिरा गांधी तो जिंदा। अच्छा चलिए, नेशनल आगे क्वेश्चन देखिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कल दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? अभी सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, कौन है? और यूनाइटेड नेशन में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? मैम हरमनप्रीत। ओह, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन कौन सा? बागची, अभिनंदन बागची। कौन है? अभिनंदन बागची या अभिनंदन बागची क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई रफाल, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने रफाल उड़ाए, पहली भारतीय वुमेन बनी है। क्या होता है रफाल? जहाज का नाम है। पहली वुमेन कम्बैक्ट वॉरियर कौन सी बनी? पहली अभिलाषा बराग, अभिलाषा बराग। और 36 नेशनल ओलंपिक कहाँ पे हुआ? ये हुआ था गुजरात में। ये भी लिख लो क्वेश्चन। जब ये मुझे 1 मिनट रह जाएगा ना, मुझे बोलना ये बंद कर देगा वीडियो। हो गया? कितने मिनट रहे हैं? 20 सेकंड। आप यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।